हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण ग्राफों के बारे में पढ़ा चुका है। सो फ्रेंड्स, यदि आप उन ग्राफों को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन एंड रेंज टेबल के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारा यह साइन इनवर्स का जो फंक्शन है, इसका यह डोमेन होता है, डोमेन, और अगला भाग जो होता है वो रेंज होता है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है आपका -1 से +1, और जो रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से +π/2। ठीक है, आइए अगले की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा कास है। ठीक, तो कास का क्या होता है डोमेन, -1 से आपका कितना है, 1 तक, और जो रेंज है 0 से पाई है। ठीक, सेकंड आपका है अगला, देखिए कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 और +1। जो ए दिया है इनमें से क्या करेंगे, सभी रियल में से, ठीक है, इनको घटा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो जो रियल नंबर बचते हैं वो उसका डोमेन कहलाएंगे। और रेंज इसका क्या होगा, -π/2 से +π/2, लेकिन किसको छोड़ाने के बाद, जीरो को हटाने के बाद। ठीक है, इस जीरो को इसमें से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जीरो पे हमारा यह क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब देखिए हमारा ए हो गया। अब क्या है, सेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स का क्या है, देखिए सेम वही है डोमेन। ठीक, सारे रियल नंबर में से यदि हम इनको माइनस कर दें, ठीक है, किसको, आपका यह जो है -1 +1 को यदि माइनस करें तो यह क्या हो जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, बाकी रियल नंबर डोमेन बन जाएंगे। और देखिए इसका जो आपका रेंज है 0 से कितना है, 0 से पाई है। ठीक है, 0 से पाई, और किसको हटाने के बाद, π/2 को। ठीक है, तो π/2 इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पर डिफाइंड नहीं होगा π/2 पर। अगला देखिए हमारा है tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स का जो डोमेन होगा सारे रियल नंबर होंगे, और रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, काट इनवर्स का सारे रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक, हमने 4 फंक्शन को पढ़ा है। ठीक है, जिसमें से साइन और कास, टैन और काट। ठीक, 2 फंक्शन बाकी है। ठीक, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा कुछ टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां का मतलब कुछ विशेष है। ठीक, तो विशेष हमारा क्या है, पहला दिया है साइन इनवर्स एक्स से हम साइन एक्स का इनवर्स की भ्रांति नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स की क्या होना चाहिए, भ्रांति नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह जो साइन एक्स का इनवर्स लिखा हुआ है वह क्या होगा, 1/sin x होगा। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर दीजिए एक्स इनवर्स है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन आपका इनवर्स x लिखा है तो इसका मतलब बता रहा है कि 1/sin x है। ठीक, यही आपको बता रहा है। और यह सत्य, सत्य क्या है, तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होता है। ठीक है, मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए भी यह मान क्या होता है, सत्य होता है। मतलब इसको हम ऐसे क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे कि साइन एक्स का इनवर्स लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक, अब देखिए हमारा अगला है, अगला सेकंड वाला, जब कभी प्रतिलोम, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन की किसी शाखा का विशेष उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। ठीक है, इसका मतलब है जब कभी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की किसी शाखा विशेष का उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य मान, ठीक है, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा का मतलब जो हमारा रेंज होता है। ठीक है,
मुख्य शाखा से होता है। ठीक, अगला देखिए हमारा क्या है, जैसे किसी किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, ठीक है, मुख्य शाखा में स्थित होता है, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। ठीक, इसका मतलब है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। ठीक, जैसे हम बताए हैं कि कोई भी, यदि हम साइन का, जैसे मान लीजिए साइन का है, साइन एक्स है, तो उसका मतलब है कि जो एक्स आपका बिलोंग करेगा रेंज में, वो कहाँ से कहाँ करेगा, -पाई से पाई/2 से और +पाई/2 तक। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -पाई/2 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और +पाई/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका यह क्या कहलाता है, आपका मुख्य मान कहलाता है। ठीक, ये जो दिया है ना, वो यही बता रहा है कि आपका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।